These low-income workers in Islamabad scramble to buy a bag of government-subsidised flour. Inflation disproportionately affects the poorest in society. Across Pakistan, many are struggling with the rising cost of living. It's been hugely difficult to live on our earnings. I'm a daily labourer. I have to queue up for up to 3 hours to purchase subsidised flour. The regular prices are unaffordable. Soaring inflation is just one challenge. Pakistan is also facing a foreign exchange crisis. These importers are protesting outside a bank about a shortage of dollars. They can't get credit to pay for the goods they're importing. It means thousands of containers packed with essential food items, raw materials and medical equipment are stuck at the port in Karachi. We demand the government immediately provide dollars so that we can get our consignment released from the port and prevent huge losses in shipping fees. Importers who've been in the business for 35 years say they've never seen it this bad. We have barely 25 days of stock left. If the dollars are not released immediately, there'll be an immense shortage of grain during Ramadan, meaning further hardship. Pakistan is still recovering from last year's historic flooding. At its peak, more than one-third of the country was underwater. At least 1,700 people died, and damages are estimated at nearly $40 billion. Last week, the United Arab Emirates agreed to defer the repayment of a $2 billion loan and provide an extra $1 billion. But with the national debt running at nearly 90% of GDP, Pakistan is appealing for more help from the global community. Victoria Gatenby, Al Jazeera. तीसरी खबर जो मेरे बात है कि अब पाकिस्तान जमीन पर लेट गया है IMF के सामने। 2 दिन पहले की खबर है, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया था हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, $1.25 बिलियन जो देना था हम देंगे ही नहीं। पहले उन्होंने बोला हां, फिर बोला ना। समझ रहे हैं? वो गाना सुना ना आपने दबंग फिल्म का, दगाबाज रे। वही चीज है जो पाकिस्तान के दिल में अब सांप लौट रहे हैं कि दगाबाज रे। तुमने तो बोला था यार, तुम तो कहते थे कि तुम हमें पैसे दे दोगे, तुमने हमें पैसे नहीं दिए। एक पाकिस्तानी टेलीविजन पे एंकर ये कह रहा है कि यार देखो वो तो हमारे पैसे थे। तुम्हारे पैसे थे? तुम्हारे नहीं थे वो पैसे भाई, वो वर्ल्ड बैंक के पैसे थे। उसकी मर्जी तुम्हें देना दे। ये दूसरे की जेबों पे नजर रखना, दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी ट्रेड कि दूसरे के बटुए पे नजर रखो। ये बटुआ मिल जाए किसी तरीके से, ठीक है। एक पुरानी कहावत है कि whenever you shake your hands with a पाकिस्तानी politician, always count your fingers। पता लगा 5 उंगलियों से अपना हाथ मिलाया, 2 ही वापस आई, ठीक है, 3 रख ली उसने। ये भी हो सकता है वहां पे। तो एनीवे, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया। अब ये लोग, इनका आखिरी दम तोड़ दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने बोला कि IMF को बोला कि ठीक है, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। आप जो बोलेंगे। ये दम क्यों टूटा इनका? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया इनको। और यहीं पे भारत की डिप्लोमेसी काम आती है। हम IMF को या वर्ल्ड बैंक को ये तो नहीं कह सकते कि तुम पाकिस्तान को पैसे मत दो, क्योंकि अगर उनको देना तो देंगे, पर हम ये कह सकते हैं कि ठीक है यार, 2 महीने बाद देना, 3 महीने बाद देना। और उसी 2-3 महीने में पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजा आ रहा है पाकिस्तान? स्वाद आ रहा है तुम्हें? हैं? मजे आ रहे हैं? जब तक बेटा तुम्हारे अंदर से जिहाद का जिन्न नहीं निकालेंगे, तुम्हारी झाड़ फूंक नहीं कर लेंगे ना मोदी जी रुकेंगे, ना डॉक्टर जयशंकर, ना भारत, कोई नहीं रुकेगा यहां पे। तुम्हारे अंदर से जो जिहादी जिन्न है ना, इसको निकालना है बाहर। और वो जिन्न तुम्हारे अंदर से निकालने का जो प्रोसेस है वो बड़ा पेनफुल है। और ये दर्द तुम्हें हो रहा है क्योंकि जिन्न निकल रहा है धीरे धीरे। वो जिन्न निकाल के मानेंगे। अब देखना है, पाकिस्तानियों को यह बात सोचनी है। पाकिस्तानीज हैव टू कंसिडर, भाई हमें कश्मीर कश्मीर करना है कि पाकिस्तान पाकिस्तान करना है। यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन कश्मीर एंड पाकिस्तान। दोनों नहीं रख सकते तुम। अगर तुम कश्मीर करोगे तो पाकिस्तान से हाथ जोड़ बैठोगे। अगर तुम्हें पाकिस्तान बचाना है तो ये सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो, ये सब बंद करो। ये सब ड्रामा बंद कर दो तो हो सकता है, उसमें गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बच जाए। वरना जैसे 71 में अलग हुआ था, अभी फिर से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यू विल नॉट हैव इनफ मनी। आप भाई, सऊदी अरब ने क्या बोला इनको? अभी मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को लेके। इट वाज अ रेफरेंस टू पाकिस्तान। उन्होंने जनरली बोला, वैसे बाकी मुल्कों के लिए भी बोला जिसको सऊदी अरब पैसे दे रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और सऊदी अरब ने यह बोला है कि यार देखो, हम एक जमाने में खुली छूट देते थे कि जी 80 भी मुसलमान थे तो 80 मुसलमान लो, 500 मिलियन लो, 2 बिलियन, कहना वो बंद हो गया। ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है। सऊदीज ने बोला अब हम सोचेंगे हम किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। और उन्होंने एक और चीज बोली
कि भाई अगर हम अपने टैक्स पेयर पर लोड डाल रहे हैं तो तुम अपने टैक्स पेयर पर लोड क्यों नहीं डाल रहे? तुम भी डालो ना। हर रोज आ जाते हो कटोरा लेके, ये दे दो वो दे दो। देंगे पैसे, ऐसी बात नहीं कि नहीं देंगे, देंगे पैसे, लेकिन इसके एवज में मैं बता रहा हूं पाकिस्तान से बहुत कुछ गिरवी रखवा लेंगे, क्योंकि ये चाइना ने ट्रेंड शुरू करवाया है। ये ना कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, एयरपोर्ट गिरवी रख दो। अब सऊदी कह रहा हमारे पास भी पैसे हैं यार, सऊदी के पास तो बहुत पैसा है, लिक्विड कैश दुनिया भर का है सऊदी के पास। वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ लिक्विड कैश इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट। ये तो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया बोलेगा ठीक है कराची दे दो, 10-15 अरब पूरा कराची गिरवी। तो ये करने वाले हैं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। दे विल नॉट लीव पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान हर समय कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे, आपने कभी देखा सऊदी को बोलते हुए कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं? आपने कभी देखा कतर को बोलते हुए कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं? ये सिर्फ पाकिस्तानी है जो सबको अपना भाई बनाता है कि पैसे मिल जाएं, इमोशनल कर दो, इमोशनल ब्लैकमेल कर दो, पैसे मिल जाए, बट दैट इज इट, दैट इज द ओनली फॉरेन पॉलिसी। किसी तरीके से भाई बोल के, इस्लामिक बिरादर बोल के हम किसी तरीके से लोगों को चूना लगा दें और फिर वो, जिसको कहते हैं ना हिंदी में अंटी में आ जाए, वो है भाई यहाँ पे।